So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about magnetic field due to a long state conductor. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये जो एक ये वाला डेरिवेशन आता है हमारा और जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था सर्कुलर कोयल वाला, इनकी जो दोनों के लास्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक कोयल वाला, सर्कुलर कोयल वाला, इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हैं दोनों न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों किस तरीके से होते हैं, किस क्या कंसेप्ट है इनमें, वो भी समझना जरूरी है और दोनों फॉर्मूले भी हमारी टिप्स पे याद होने चाहिए। अब हम करते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। मींस हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो हम देखने वाले हैं। मींस किसी पी पॉइंट पर, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसी लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से, वो हम सिंपली डेरिवेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है एक्स वाई, जिसमें क्या है हमारा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू है हमारी आई। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, एक्स टू वाई हमारा करंट फ्लो हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हमारी जो करंट की डायरेक्शन है और मींस क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन होगी, तो करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये भी हमारा वैल्यूएबल होता है। मींस ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पी हमारा क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आता है जहां पर हम देखने वाले हैं कि हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्रोड्यूस हो रही है। तो सिंपल कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम आ जाता है। अब इसमें हम करा क्या है, हमने हमारे पास एक छोटा सा हमने डीएल एलिमेंट लिया हुआ है। हमने यहाँ पर कोई डीएल एलिमेंट लिया हुआ है। इस डीएल एलिमेंट से हम देखने वाले कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे और पूरी जो एक्स वाई जो ये कंडक्टर है, इससे हमें पता चल जाएगा कि पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्रोड्यूस हुई है। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस कि हमारा जो पी पॉइंट है अगर वो कहां पर है, मींस उस पर किस तरह डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो किस तरीके से चेंज हो रही है। तो सिंपल इस तरीके का हमारा डेरिवेशन आता है। सबसे पहले जो भी हमने डायग्राम बनाया और जो भी हमने बातें भी बोली हैं, इसको हमें एक तरीके से लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है, जिस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है, लेट अस कंसीडर अ स्टेट कंडक्टर एक्स वाई इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। बिल्कुल सिंपल सा, हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई जिसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है आई फ्रॉम x to y। सिंपल सा। लेट P इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी वांट टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। P हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हम क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। फॉर दिस कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल। इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या है, करंट एलिमेंट को हमें कंसिडर करना होगा। तो ड्यू टू दिस डीएल मींस जो हमने एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया है डीएल, उससे हमारा यहाँ पर पी पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है हमारी डीबी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट मींस ए इक्वेशन, इसको मान लेंगे। अब ये वैल्यू डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई, मींस डीबी की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन इसमें क्या है हमारा जो एक तो आर स्क्वायर आता है, आर की वैल्यू हमें डायग्राम से तो पता चलेगी नहीं, तो एक तो हमें यहाँ पर आर की प्रॉब्लम है, मींस हमें आर निकालना है। तो हमारी ये दो वैल्यू आ जाती है, जैसे एक तो आ जाती है हमारी आर, एक तो हमें आर निकालना है मेनली, और एक हमें निकालनी है डीएल की वैल्यू, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें यही नहीं पता। बाकी न्यू नॉट अपॉन 4 वाई एक कॉन्स्टेंट हो गया, आई कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता ही होगा क्वेश्चन में, साइन थीटा हम मेजर कर ही लेंगे। मेनली जो डीएल है और आर है ये हमें वैल्यू पता लगानी है, और ये पता लगाती हमारा क्या फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से हमारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एट अ पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। तो हमें क्या निकालना है, डीएल और आर निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आर की। मींस सबसे पहले हम निकाल रहे हैं आर। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, इस फिगर में जो हमारा ट्रायंगल आता है ओ क्यू पी, उस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं जो हमारा थीटा है प्लस फाइव, मींस जो हमारा ये थीटा आता है और जो हमारा फाइव आता है ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। मींस ये वाला एंगल तो हमारा पहले से 90 है, तो इन दोनों का सम ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 ही रहना है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। वही बात हमने सिंपल लिखी हुई है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, और दोनों तरफ हम क्या साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा देंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस 5, और आपको पता है sin 90 माइनस 5 किसके इक्वल होता है, cos 5 के इक्वल होता है। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos 5 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से हम देख सकते हैं cos 5 हम सिंपली ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। cos थीटा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जिस ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल हमारा ओ क्यू पी, इसमें जो हमारा बेस है वो है हमारा a, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है हमारी r। तो cos 5 हम लिख सकते हैं a अपॉन r, इन विच जो हमारा जो r आ जाएगा, r की वैल्यू हम
निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू a sec फाई, मीन्स कोस का जो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, sec फाई आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी r इज इक्वल टू a sec फाई हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स हमने दो चीजें हमें निकालनी थी, एक तो dl और एक हमें क्या निकालना था, r स्क्वायर निकालना था। मीन्स इसमें हमने क्या निकाल लिया, r तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, dl निकालने के लिए सिंपल हम करेंगे जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा आपको पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो जो हमारा ट्रायंगल है इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है हमारा l और जो हमारा बेस है वो आता है हमारा a, तो टेन थीटा इज इक्वल टू l अपॉन a आ जाता है। तो l इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टेन थीटा। दोनों साइड को हम d फाई से क्या है डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी ये तो हमारा कांस्टेंट है, ए ही रहेगा। और tan फाई का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर फाई। यहाँ से हम dl की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाले dl की, जो कि आ जाएगी dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। इसको मान लेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन। मींस हमने r की वैल्यू भी निकाल ली, dl की वैल्यू भी निकाल ली, तो r की वैल्यू ये रही और dl की वैल्यू रही। इन दोनों वैल्यू को क्या हम जो ये हमारी एक इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, इस इक्वेशन में हम रख देंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैथमेटिकल इसको सोल्व कर लेंगे, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। मींस हमने अपनी जो r है, r की जगह अपने जो वैल्यू निकाल ली थी वो रख दी, और जो हमने dl की जगह जो वैल्यू निकाल ली थी वो रख दी। यहाँ पर जो हमारा a है, a से a स्क्वायर कट जाएगा, और जो हमारा ये sec स्क्वायर फाई है और sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई दोनों ये वैल्यू कट जाएंगे। बाकी जो हमारा बच जाएगा तो जो db की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी db इज इक्वल टू न्यू नॉट i cos फाई d फाई अपॉन 4 पाई a, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल b। मींस ये तो हाँ हमारा ये वैल्यू तो आई थी करंट एलिमेंट से, हमें क्या निकालनी है, पूरी जो कंडक्टर है एक्स वाई उससे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो db की वैल्यू जो आई है इसको ही इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो पूरी एक्स वाई का कंडक्टर है उसकी वैल्यू, उसकी उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है वो हमें पता चल जाएगी। तो टोटल बी निकालने के लिए जो db है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू न्यू नॉट i अपॉन 4 पाई। ये इसमें से जो कांस्टेंट है वो तो हमने पहले ही बाहर ले लिया, जो हमारा cos फाई आता है, cos फाई को क्या हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन cos फाई d फाई ये हमारी वैल्यू रख देंगे। cos फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा sin फाई, और जो हमारी लिमिट्स लगेंगी वो लगेंगी हमारी फाई 1 से फाई 2 तक हमारी लिमिट लग जाएंगी। इसमें क्या है, जो हमारा एंगल है हमारा इस साइड से मेजर हो रहा है। मींस अगर हम ये बनाएंगे तो हमारा ट्रायंगल इस साइड से मेजर हो रहा है। मींस हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज क्या है मेजर कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा फाई 1 है वो हम लेंगे नेगेटिव। तो हमारी जो फाइनल b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b इज इक्वल टू न्यू नॉट i अपॉन 4 पाई है। यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का फाई 1 है तो साइन माइनस का फाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का साइन फाई 1 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मींस b इज इक्वल टू न्यू नॉट i अपॉन 4 पाई है साइन फाई 2 प्लस का साइन फाई 1। ये हमारी क्या है वैल्यू आ जाएगी किसी p ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। ये हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्कस, ये एक और फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, अब डिस्कस करेंगे पहले इसके जो केसेस होते हैं। मींस p पॉइंट कहां पर है हमारा, उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है। केसेस हमारे सिंपल से आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट केस आ जाता है, अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट p हमारा लाई करे बिटवीन द कंडक्टर, मींस जो कंडक्टर है एक्स वाई के बिल्कुल जो मिड पॉइंट आता है वहां पर ही हमारा लाई करे p पॉइंट, दोनों एंगल ही हमारे 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो जो अगर साइन 90 की वैल्यू रखेंगे, साइन फाई 1 90 हो जाएगा और साइन फाई 2 भी 90, मींस जो फाई 1 है फाई 2 दोनों 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन 2a। ये आ जाएगी हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी तब जब जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहाँ, हमारा जो एक्स वाई है उसके हमारे बिल्कुल बीच में होगा। ये मींस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे मींस मिड पॉइंट पे होगा। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी